Good morning, students. I am Dr. Loni Lokwani, Associate Professor, Department of Chemistry, Government College, कोटा। BSc पार्ट सेकेंड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर में फिनोल्स की सीरीज़ हमारी चल रही है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था फिनोल्स का क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और कुछ बनाने की विधियाँ। उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो आज हम लेते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन के द्वारा, ये औद्योगिक विधि है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। इसमें बेंजीन और प्रोपीन के द्वारा फिनोल को बनाया जाता है। तो सर्वप्रथम हम बेंजीन लेते हैं और प्रोपीन लेते हैं। इसकी एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई जाती है तो प्राप्त होता है आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन जो है, ये आइसोप्रोपिल जो बन रहा है HBr और ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाता है क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। यहाँ ये बन रहा है C6H5C CH3 CH3OOH। ये होता है क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। अब जो कि डाइल्यूट H2SO4 द्वारा बना रहा है फिनोल और एसीटोन। ये डिकम्पोज हो जाता है, अपघटित हो जाता है फिनोल में और एसीटोन में। यह एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, पुनर्विन्यास अभिक्रिया है, जिसमें कि फिनाइल ग्रुप का 1,2 स्थानांतरण हो जाता है। 1,2 शिफ्ट होता है, रीअरेंजमेंट है तो इसलिए इसमें 1,2 शिफ्ट होता है और इस तरह यह क्रिया जो है कंप्लीट होती है और फिनोल का निर्माण होता है। सेकेंड मेथड है फ्रॉम फिनोलिक एसिड्स या फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है, फिर उसके बाद सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है जो कि अम्लीय जल अपघटन द्वारा फिनोल बनाता है। जैसा कि रिएक्शन में दिख रहा है, यहाँ सोडियम सैलिसिलेट है, बेंजीन रिंग पे एक कार्बन पे OH ग्रुप है, दूसरे पे COONA। तो यहाँ सोडियम सैलिसिलेट का निर्माण हो रहा है पहले, जिसका कि सोडा लाइम के प्रेजेंस में डिस्टिलेशन या आसवन करवाया जा रहा है। सोडा लाइम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। डिस्टिलेशन होता है, आसवन होता है, उसके बाद सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है जो कि अम्लीय जल अपघटन कराने पर बना रहा है फिनोल। तो इस तरह से फिनोल का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। तो R की जगह हम यहाँ एरिल ग्रुप ले रहे हैं। एरिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का ऑक्सीजन एवं प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर बने उत्पाद का जल अपघटन करने पर फिनोल्स प्राप्त होते हैं। जैसा इक्वेशन में दिख रहा है, ये लिया है हमने C6H5MgBr इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड लाइट। ये बनाता है C6H5OOMgBr। फर्दर ये रिएक्ट करता है सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एरिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और बन रहा है C6H5OMgBr, जिसका कि एसिड हाइड्रोलिसिस अम्लीय जल अपघटन कराने पर हमें C6H5OH फिनोल प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम फिनोल बना सकते हैं। तो ये मेथड्स कंप्लीट हो गई मोनोहाइड्रिक फिनोल्स की। अब हम सेकंड लेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रिक फिनोल्स। डाईहाइड्रिक फिनोल्स कोई बनाने की विधियाँ। डाईहाइड्रिक फिनोल्स क्या होते हैं? डाईहाइड्रिक फिनोल्स वो होते हैं जिस पर कि बेंजीन रिंग पे 2 OH या हाइड्रोक्सी समूह जुड़े होते हैं। तो हम इसमें रिसोर्सिनॉल ले रहे हैं पहले, जिसमें कि 1,3 पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसकी प्रोसेस है, इसे बेंजीन मेटाडाई सल्फोनिक अम्ल को कास्टिक सोडा होता है NaOH के साथ 270 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर प्राप्त किया जा सकता है। यह भी इंडस्ट्रियल मेथड है, औद्योगिक विधि है। जैसे इक्वेशन में दिख रहा है, ये है
बेंजीन मेटाडाई सल्फोनिक एसिड 1,3 पोजीशन पे SO3H जुड़ा हुआ है। NaOH के साथ इसको 270 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8 आवर्स 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। तो इसका पहले सोडियम सॉल्ट बनता है जो फर्दर रिएक्शन करता है NaOH के साथ, तो ONA में चेंज होता है और फिर उसके साथ जो है H2SO4 के साथ ये बनाता है डाईहाइड्रिक फिनोल जो कि होता है रिसोर्सिनॉल। तो इस तरह से रिसोर्सिनॉल का निर्माण किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट मेथड है, रिसोर्सिनॉल को बेंजीन पेरा डाइसल्फोनिक एसिड या ऑर्थोमेटा व पेरा क्लोरो या ब्रोमो, क्लोरो भी ले सकते हैं या ब्रोमो भी ले सकते हैं, दोनों ग्रुप ले सकते हैं। क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का कास्टिक सोडा मीन्स NaOH के साथ फ्यूज़न करवाते हैं, फ्यूज़न संगलन कराया जाता है, तो रिसोर्सिनॉल का निर्माण होता है। जैसे इक्वेशन में दिख रहा है, बेंजीन पेरा डाइसल्फोनिक एसिड है, कास्टिक सोडा के साथ फ्यूज़न हो रहा है, तो रिसोर्सिनॉल का निर्माण हो रहा है, डाइहाइड्रिक फिनोल यहाँ बन रहा है। और हम इसकी जगह ले सकते हैं, ये बेंजीन की एक रिंग पे SO3H है और दूसरा हम ऑर्थो पोजिशन, मेटा पोजिशन या पैरा पोजिशन, किसी भी पोजिशन पे क्लोरो ग्रुप जुड़ा हो या ब्रोमो ग्रुप जुड़ा हो, तो क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसकी रिएक्शन भी जो है कास्टिक सोडा के साथ कराएंगे तो हमें जो है डाइहाइड्रिक फिनोल प्राप्त होगा। तो ये भी जो है प्रोसेस है रिसोर्सिनॉल को बनाने की। अब इसके बाद नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ क्विनोल। क्विनोल में अब OH ग्रुप की पोजीशन बदल जाती है, 1,4 पोजीशन होती है। इसके पहले रिसोर्सिनॉल में थी 1,3 पोजीशन, अब यहाँ बेंजीन रिंग पे 1 और 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा होता है, तो उसे जो है क्विनोल कहा जाता है। और क्विनोल को हाइड्रोक्विनोन भी कहा जाता है, हाइड्रोक्विनोन। तो इसको बनाया जाता है C12H16O7 की रिएक्शन कराई जाती है वाटर के साथ, ये होता है आर्ब्यूटिन ग्लाइकोसाइड। तो ग्लूकोज का निर्माण होता है और हाइड्रोक्विनोन या क्विनोल का निर्माण हो रहा है। ये होता है C6H6O2 मीन्स दो ग्रुप जो है OH 1,4 पोजीशन पे जुड़े हैं, जिससे कि क्विनोल बोला जाता है। दूसरी इसकी प्रोसेस है एनिलीन द्वारा, C6H5NH2। एनिलीन का MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड एवं H2SO4 से ऑक्सीडेशन करने पर पहले प्राप्त होता है पैराबेंजोक्विनोन, और पैराबेंजोक्विनोन का सल्फ्यूरस अम्ल या आयरन जल से रिडक्शन या अपचयन करने पर क्विनोल प्राप्त होते हैं। तो पहले तो ऑक्सीडेशन किया जाता है एमीन्स का, उसके बाद जो प्राप्त हो रहा है प्रोडक्ट उसका अपचयन रिडक्शन किया जाता है, तो हमें क्विनोल प्राप्त होते हैं। जैसा इक्वेशन भी दिख रहा है, एनिलीन है, उसकी रिएक्शन MnO2 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कराई जा रही है, ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ निर्माण हो रहा है पैराबेंजोक्विनोन का, जिसका कि H2SO3 + H2O या FeH2O आयरन जल या सल्फ्यूरस अम्ल की उपस्थिति में अपचयन कराया जा रहा है। तो यहाँ बन रहा है क्विनोल, 1,4 पोजीशन पे OH ग्रुप है, तो डाइहाइड्रिक फिनोल या क्विनोल का निर्माण हो रहा है। ऐसे ही हम क्विनोल को एसिटिलीन से भी बना सकते हैं। एसिटिलीन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड की कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड कैटलिस्ट की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई जाती है, तो क्विनोल का निर्माण होता है। जैसे यहाँ ये एसिटिलीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में बना रहा है क्विनोल, डाइहाइड्रिक फिनोल्स। इसके बाद नेक्स्ट है, ये तो हो गई कंप्लीट डाइहाइड्रिक फिनोल बनाने की
विधियाँ जिसमें कि 2 OH समूह उपस्थित होते हैं, उन्हें बोला जाता है डायहाइड्रिक फिनोल्स। ये कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ट्राईहाइड्रिक फिनोल्स। ट्राईहाइड्रिक फिनोल्स की बनाने की विधियाँ। ट्राईहाइड्रिक फिनोल्स ऐसे फिनोल होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग पर 3 हाइड्रोक्सी समूह जुड़े होते हैं। उनकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है, 1 to 4 हो सकती है, 1 to 3 हो सकती है, पर 3 हाइड्रोक्सी OH ग्रुप बेंजीन पे जुड़े होते हैं, उन्हें फिनोल्स कहा जाता है। तो पहले हम लेंगे 1 to 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, इसे बोला जाता है हाइड्रोक्सी क्विनोल बनाने की विधि। हाइड्रोक्सी क्विनोल, फिनोल को क्षार के साथ वायु की उपस्थिति में फ्यूज़न या संगलन किया जाता है तो हाइड्रोक्सी क्विनोल का निर्माण होता है। जैसे इक्वेशन में दिख रहा है 1 और 4 पोजीशन पे OH है, क्विनोल है। एयर की प्रेजेंस और NaOH की उपस्थिति में फ्यूज़न हो रहा है, संगलन हो रहा है। तो पहले सोडियम सॉल्ट बन रहा है फिनोल का, फिर उसके बाद ये बदल जाता है, बनाता है बेंजीन की 1, 2 और 4 तीनों पोजीशन पे OH समूह जुड़ा है, तो ये कहलाता है 1 to 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन या हाइड्रोक्सी क्विनोल या ट्राईहाइड्रिक फिनोल, इसे बोला जाता है। फिर नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम पैराबेंजोक्विनोन। पैराबेंजोक्विनोन की रिएक्शन करवाई जा रही है यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो 1, 2 और 4 पोजीशन पे COCH3 ग्रुप जुड़ेगा, COCH3 ग्रुप जो जुड़ रहा है ये प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे, तो हमें प्राप्त होगा 1 to 4 ट्राई हाइड्रोक्सी 1 to 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन मीन्स हाइड्रोक्सी क्विनोल। तो इस तरह से यह ट्राईहाइड्रिक फिनोल को बनाने की विधियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। पहला जो था 1 to 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा था, अब ये है 1, 2 और 3 पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ। इसे पायरोगेलॉल भी बोला जाता है। इस फिनोल को हम बोलते हैं पायरोगेलॉल। इसे बनाने के लिए हम लेते हैं ठोस गैलिक एसिड, गैलिक अम्ल, जिसको कि गर्म किया जाता है, और गैलिक अम्ल के जलीय विलयन को 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर उच्च दाब पर गर्म करने पर हमें पायरोगेलॉल प्राप्त होता है, पायरोगेलॉल प्राप्त होता है। जैसे ये गैलिक एसिड है, बेंजीन के 1, 2, 3 पोजीशन पे OH है और 5th पोजीशन पे COOH है। ये गैलिक एसिड है सॉलिड। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर 200 को हीट किया जाता है, तो हमें प्राप्त होता है 1, 2, 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन या ट्राईहाइड्रिक फिनोल। 1 पे OH है, 2 पे है और 3 पे है, या पायरोगेलॉल भी इसको बोलते हैं। तो पायरोगेलॉल का यहाँ पे निर्माण होता है और CO2 निकल जाती है। तो इस तरह से ये रिएक्शन है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की। तो अब कंप्लीट हो गई हमारी मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट फिनोल्स। मोनोहाइड्रिक फिनोल्स की विधियाँ पहले हमने डिस्कस की, फिर डाईहाइड्रिक फिनोल्स की जिसमें कि 2 हाइड्रोक्सी OH ग्रुप उपस्थित थे, और फिर उसके बाद ट्राईहाइड्रिक फिनोल्स जिसमें कि 3 OH ग्रुप प्रेजेंट थे। तो ये कंप्लीट हो गया मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। थैंक यू।